कल मैं जो वीडियो बनाया था तो गलत बना दिया था, जज्बाती में आकर के सॉरी बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में रहने का मतलब ये नहीं कि आप इंडिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओ। सऊदी अरब में रहने के बावजूद भी आप पूरी तरह से इंडिया से जुड़े हो तो सऊदी अरब में रहते हुए कोई भी ऐसा काम जो कि इंडिया के हिसाब से लीगल हो, अगर आप ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप पर ना आए परेशानी, लेकिन आपके घर वालों पर जरूर आएगी। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, दो लड़कों की खबर है। एक गोरखपुर का मामला, एक मुजफ्फरनगर का है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने अलग अलग तरह की पोस्ट बनाकर डाली और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अलावा सऊदी अरब में रहते हुए एक इंडियन जो 48 साल से काम करता था, उसकी फेयरवेल पार्टी में, मतलब अब वो सऊदी अरब से जाना चाहता है तो उसके कफील ने खुश होकर एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इंडिया में हुई, वो क्यों हुई, क्या उसकी वजह रही, वो बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको आज का रियाल का रेट भी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी खबरों को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा। साथ ही रोजाना इसी तरह की न्यूज अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर पर। दरअसल पहला जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। यहाँ पर गुलरिहा थाना एक पड़ता है और इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है काशीपुर टोला। अली अकबर नाम का ये लड़का सऊदी अरब में रहकर काम करता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कुछ अपशब्द इसने बोले, वीडियो हमें नहीं मिल पाई और जब ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ, घर वालों को परेशानी हुई। इसके दो भाइयों का पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। इसके अलावा घर वालों को भी टॉर्चर किया गया और बाद में इसने अब अपनी गलती मानते हुए वीडियो बनाई कि मैं जज्बात में आ गया था। लेकिन आपको बता दें कि अली अकबर पर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें दो धाराएं लगाई गई है। स्क्रीनशॉट आपके सामने। एक धारा के मुताबिक 3 साल की कैद और दूसरे के मुताबिक 2 साल की, यानी टोटल 5 साल की कैद है अगर ये मुकदमा चलता रहा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अली अकबर का ये मुकदमा खत्म हो जाए क्योंकि उसने माफी मांग ली है। लेकिन सोचिए, जब मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और माफी भी मांग लेते हैं तो पुलिस का महकमा इतना खराब होता है कि समझ लीजिए कि 10-20 हजार रुपए रिश्वत के तब भी चले ही जाएंगे। तो लिहाजा आप सभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं सऊदी अरब में तो आप एहतियात से चलाए। किसी भी तरह की कोई भ्रामक खबर आए तो उस पर रिएक्ट ना करे। एक दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई बताते हैं। मुजफ्फरनगर का लड़का कुर्बान उर्फ अल्तमश नाम का लड़का सऊदी अरब में इसने एक फोटो एडिट की योगी आदित्यनाथ की, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया था। लेकिन इसके ऊपर भी मामला दर्ज हो गया था। घर वालों को परेशान इसके किया या नहीं किया ये तो जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अल्तमश जैसे ही अक्टूबर के महीने में पहुंचा इंडिया और सितंबर का मुकदमा दर्ज किया हुआ था तो पुलिस ने इसको फौरन ही घर से उठा लिया और इसकी अच्छी खातिरदारी जो है वो थाने में ले जाकर कर दी। अब अल्तमश पे जो मामला दर्ज हुआ था वो मुकदमा कटा या नहीं कटा ये तो नहीं जानते। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात, यदि मुकदमा कटता है, कोई फैसला अगर लिखा भी जाता है तो सोचिए कि आपकी मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी रकम जो है वो थाने बेवजह जाएगी सिर्फ आपकी कमकली की वजह से। तो यहाँ सऊदी अरब में रहते हुए आप काम कर रहे हैं, मजदूरी करना है, घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सोच कर आए तो घर वालों को लिहाजा परेशानी में न डाले। फिलहाल अली अकबर की ये वीडियो देखिए, फिर हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड, कल मैं जो वीडियो बनाया था तो गलत बना दिया था, जज्बाती में आकर के, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तेरे में मेरे फेसबुक फ्रेंड है, दिल में मत लेना। जज्बाती होकर के जो है मैं वीडियो डाल दिया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कृपया करके ट्रोल ना करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस खबर में बात करेंगे सऊदी अरब की अल अफलाज कमिश्नरी में एक सऊदी सिटीजन ने इंडियन के लिए एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी रखी क्योंकि जो इसका इंडियन वर्कर है 48 सालों से काम कर रहा था। और अच्छी बात यह है कि इनके बीच कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। यही वजह है कि 48 साल तक इंडियन भी इनके पास टिका रहा, वरना तो 2-2 साल में जो बंदे होते हैं वो सऊदी अरब से भाग जाते हैं। लेकिन ये इंडियन 48 सालों तक सऊदी के पास रुका रहा तो कोई वजह तो होगी। इंडियन में भी और सऊदी में भी। सऊदी का स्पेयर पार्ट्स का शोरूम था जिसमें इंडियन काम करता था। सऊदी का नाम हमद अबू दजैन है जबकि इंडियन का नाम अब्दुल जब्बार है। सऊदी का कहना है कि अब्दुल जब्बार मेरे लिए एक वर्कर नहीं था बल्कि मेरे लिए एक भाई जैसा था, दोस्त जैसा था। मैंने हमेशा इसको अपने घर का सदस्य समझा और पता ही नहीं चला कभी इतना लंबा सफर गुजर गया। साथ ही अब्दुल जब्बार के भी कुछ इसी तरह के शब्द है। अब्दुल जब्बार का कहना है कि सऊदी ने उसको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझा रखा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी। और आज मुझे दुख के साथ सऊदी अरब छोड़ना पड़ रहा है। सऊदी को भी दुख है, लेकिन सऊदी ने आखिरी टाइम एक बड़ी पार्टी देकर यहाँ ये बता दिया गया अच्छे काम करने वालों की कदर दुनिया में हमेशा रहती है। सऊदी अरब की एयरलाइन की जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वजह प्लेन के अंदर कोई खराबी नहीं थी बल्कि एक मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, सीने में उसके दर्द था। आपको बता दें कि इमरजेंसी के लिए कुछ दवाई वगैरह तो फ्लाइट के अंदर ही होती है, लेकिन जब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ती है तो फिर रिस्क लेना ठीक नहीं समझा जाता। तो फ्लाइट इंडोनेशिया से आ रही थी
थी मदीना मुनव्वरा, लेकिन रास्ते में केरल का एयरपोर्ट पड़ा, जहां पर पायलट ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इमरजेंसी इसकी लैंडिंग करा दी और बाद में मरीज का ट्रीटमेंट होने के बाद फ्लाइट ने दोबारा उड़ान भरे और ये मदीना मुनव्वरा पहुंची। और अंत में आपको जानकारी के पर्पज से आज का रियाल का रेट बताएंगे। तो आज फॉरिन बैंक अल जजीरा रियाल का रेट रिकॉर्ड किया 23 रुपए 25 पैसे, STC पे 23 रुपए 22 पैसे, ताहिल राजी 23 रुपए 18 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपए 13 पैसे, मनीग्राम 23 रुपए 18 पैसे और बैंक अल बिलाद यानी इंजाज बैंक 23 रुपए 15 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों कुछ जरूरी और चुनी हुई खबरें सऊदी अरब के हवाले से हमने आपको बताई। आप रोजाना इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।